नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि राम मंदिर चढ़ावा गबन का जो मामला चल रहा है उस पर जांच तेज कर दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, 15 दिन में सब पता चल जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। विपक्ष ने चंदा गबन मामले में कई तरह के सवाल उठाए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर आप देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है, अब ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों की तरफ से भी यहां आप देखिए किस तरह से बात कही गई। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महज आपने 500 साल राम मंदिर बनने का इंतजार किया है, अब महज सिर्फ 15 दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो भी दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि ये पूरा माजरा जिस तरह से जून में शुरुआत हुई और एक बड़ा खुलासा हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट जब अपना रूटीन ऑडिट करने जाता है तब दान पात्रों से नकदी और दूसरी चीजें गायब होने का शक हुआ। उसके बाद ही कार्रवाई को तेज किया गया। फिर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सवाल दागे गए, लेकिन अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है और सिट का गठन करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए कि 3 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यहां पर होगी। और खुद राम मंदिर ट्रस्ट ने भी सरकार के इस निष्पक्ष जांच की मांग कर दी थी ताकि मंदिर की छवि खराब करने की कोशिशों को रोका जा सके। और सिट में जो शामिल किए गए हैं अधिकारी, उसमें देखिए विजय विश्वास पंत हैं, आईएएस अधिकारी हैं, लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर हैं, किरण एस हैं, आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक हैं, नील रतन विशेष सचिव वित्त विभाग से हैं। तो ये तीनों ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई है, सिट का गठन किया गया है, ये तीनों की टीम बनाई गई है जो इस पर पूरी तरह से जांच करेंगे। और 13 जून को ही मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारी किस तरह से आप देखिए यहाँ पर उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध पाई गई थी, लेकिन फिलहाल अब पूरी तरह से सिट का गठन हो गया है। तो सिट की टीम जब अंदर पहुंची जांच के लिए, सीधे अयोध्या राम मंदिर परिसर में पहुंची। टीम में यहां गेट नंबर 11 से एंट्री की और केस से जुड़े हुए जरूरी दस्तावेज हैं वो अपने कब्जे में ले लिए। सरकार ने सिट को आदेश दे दिया 7 दिनों के भीतर अपनी शुरुआती रिपोर्ट, 15 दिनों के अंदर फाइनल रिपोर्ट सौंपने की बात कह दी। और सिट ने 11 घंटे तक मंदिर परिसर में जांच की है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और चढ़ावा की गिनती कहाँ होती है, कितनी होती है, कौन कौन करता है, फिर बैंक में कौन जमा करता है, इस पूरे प्रोसेस और उसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी ली गई है। तो अब सिट का गठन हो गया है। सिट यहाँ पर चंदा चोरी करने वाले जो भी लोग हैं उनकी पकड़ के लिए काम कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में अब जांच तेज हो गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महज सिर्फ 15 दिन का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद देखिए कड़ी कार्रवाई किस तरह से होती है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त पैनल में विश्वनाथ मिश्रा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत बहुत स्वागत विश्वनाथ जी आपका। सरिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं विश्वनाथ जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठ रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कानून कार्रवाई करेगा क्योंकि सिट का गठन हो चुका है। हेलो, मेरी जी आवाज आ रही है? जी देखिए, जो आशा जी, ये बड़ा पिक्यूलियर केस है और सिंस अभी चुनाव सामने हैं, सिर पर हैं, तो इस आरोप को बल मिलना स्वाभाविक है। आप आरोप जो सपा नेता अवधेश प्रसाद हैं, फैजाबाद से एमपी हैं, उन्होंने विधानसभा में उठाया, कांग्रेस आप ने भी सवाल उठाए। ये सवाल निश्चित रूप से यस बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं था। सिस्टम में लूप होल्स थे। जब जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें ये समझ में आया कि सिस्टम में कुछ लूप होल्स थे जिनका शोषण किया, जिनका दुरुपयोग करके कुछ लोगों ने उसका धन या चोरी, चंदा चोरी करने का प्रयास किया। इस तरीके के आरोप लगे हैं। अभी तो खैर जांच का विषय है, दैट इज सब्जेक्ट टू टेस्टिंग। तो सारी जांचें अभी चल रही हैं, क्योंकि बहुत वरिष्ठ टीम लगी है। सीनियर आईएएस हैं, लखनऊ के कमिश्नर हैं, वो जांच में हैं, एक आईजी हैं, वो हैं जांच में, एक सीनियर आईएएस हैं, वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, बाकी इश्यूज का जांच कर रहे हैं। तो एक विषय यह जरूर है कि जो प्रक्रिया पहले लागू की गई थी वो थी कि जो डेली जो चंदा का आता था उसको
कलेक्ट करने का, मतलब कलेक्ट तो हो गया, उसको कैलकुलेट करने का और उसकी गड्डी बनाने का काम जो है एसबीआई के एम्प्लॉइज को दी गई थी। तो एसबीआई एम्प्लॉइज और किसकी निगरानी में रहते थे? वहां ट्रस्ट के कर्मचारियों की निगरानी में होते थे और ये सारा प्रक्रिया जो है सीसीटीवी में कैद होती थी। तरीका ये था कि कोई एक बार जो आया, अगर कोई किसी कारण से बाहर गया, पहली चीज उसकी जेब नहीं होनी चाहिए, किसी कारण से बाहर गया तो दोबारा उसकी उतनी सख्त फ्रिस्किंग होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन जब डे टू डे एक्टिविटीज में वो ढील दी गई, जिसका नाजायज लाभ कुछ लोगों ने उठाया, जिस कारण ये घटना जो है सामने आई है। तो इस पूरी व्यवस्था की एक सिस्टम तो ठीक बनाया था भाई। स्टेट बैंक के एम्प्लॉइज हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारा पैसा गिन रहे हैं और उसका एक पैकेजिंग करके ले जा करके स्टेट बैंक में जमा कर रहे हैं। वो व्यवस्था ठीक थी और उसका निरीक्षण कौन करेगा भाई? ठीक है, वो बोर्ड के जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के मेंबरान करेंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इसके जो लूपहोल्स थे उनका दुरुपयोग किया गया और उस पे जो सख्त निगरानी होनी चाहिए थी, उस निगरानी की सख्ती में कमी आई। बस इसने इस पूरे दुर्घटना को अंजाम को कारित करने में जी, वो कह रहे हैं कि जहां तो सख्ती बरतनी चाहिए थी वहां थोड़ी बहुत ढिलाई हुई है और उस पर अब काम चल रहा है क्योंकि सिट का गठन हो गया है, तो सिट अपनी जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी, आपको आवाज आ रही है? मैं सुन रही हूँ सरिता जी, बोलिए प्लीज। जी देखिए आशा जी, आपका जो सवाल है तो मैं बता दूं आपको कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से कोई ना कोई घोटाले में जो है आप नाम आते देखे ही है। जैसे कि चंदा घोटाले अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर से लेके और साथ ही मैं कहूँ तो जैसे आप पीएम केयर फंड जन कल्याण योजना भी देख लीजिए, जिसमें एसआईआर के थ्रू जो है वो अपने दायरे में कर लिए हैं। उसके बाद आप बीफ के थ्रू ले लीजिए, उसमें भी वो चंदा ले रहे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब से भाजपा सत्ता में है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाले हो रहे हैं, जो कि हर जगह इनका इंसान है, इनका लोग है, सत्ता में ये है। और उसके बावजूद ये सारी चीजें होना, ये कहीं से भी मुझे लगता है कि पचने वाली बात नहीं है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम मंदिर की बात भी आ गई है और ऊपर से इतना सारा चीज होने के बाद जहाँ पे कहा जाता है कि योगी जी काफी सख्त मुख्यमंत्री है, जहाँ पे हर चीज में वहां पे बुलडोजर से लेके और गोली मारने से लेके आप देखेंगे एनकाउंटर हो चाहे जो भी चीज हो वो एकदम से करते आए हैं। लेकिन इस मामले में जहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चीज है 5 लाख से शुरू हुआ, 5 करोड़ से अभी 200 करोड़ तक जा पहुंचा है। और यहाँ पे जिस शक्ति से मुझे लगता है कि काम होना चाहिए उस शक्ति से काम नहीं हो रहा है, जहाँ पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। किसी के श्रद्धालु से, किसी के आस्था से ये कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। जहाँ पे लाखों करोड़ श्रद्धालु इस भरोसे से आते हैं और दर्शन करते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे अब एक तरह से राम मंदिर पे से लोगों का ट्रस्ट कहीं ना कहीं उठ जा रहा है कि एक मंदिर जैसे जगह पे ऐसा चीज होना लगता है कि ये सही नहीं है। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये जब से राम मंदिर बना है तब से आप देखेंगे कि उसके उनका जो जमीन था उसके ऊपर भी काफी विवाद हुआ, उसमें भी परेशानी आई थी। तो ये शुरू से होता आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे कि वहां पे भाजपा और आरएसएस के ही लोग हैं जो कार्यरत है। मैं ये नहीं कहती कि ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं वो सब वैसे के वैसे हैं, कुछ लोग ईमानदार भी है जो खुल के बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और इसके बावजूद आप देखेंगे कि वहां पे मीडिया से लेके हर तरफ सबूत भी मिल रहे हैं, रिकवरी हो रही है, बहुत सारे जगह पे मिल रहे हैं। इसके बाद भी, रिकवरी के बाद भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे इसके ऊपर काम हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञ के पास ही चलूंगी। सुशील जी, सरिता जी कह रही है कि कहीं पर नहीं दिख रहा कि काम हुआ है, कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सवाल उठाए गए। लेकिन आज तो योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कर दिया है, वो कह रहे हैं कि दूध का दूध होगा और पानी का पानी भी होगा, थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए, क्योंकि आपने 500 साल का इंतजार किया है राम मंदिर बनने का, तो 15 दिन का और कर लीजिए। देखिए अशर जी, सबसे पहले हमें सरिता जी की बातों पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो ये लैंग्वेज बोल रही है और जो ये इल्जाम लगा रही है,
इनको पता होगा कि बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ जी को इससे क्या लेना देना। हम्म, अयोध्या मंदिर सरकार के अंडर नहीं है। जैसे हमारा स्वामी अमरनाथ बोर्ड है या विष्णु माता बोर्ड है, वो जो सरकार उसमें सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो चुन लेती है। हम्म, यहाँ पर मंदिर में ट्रस्ट बना हुआ है, ये ट्रस्ट की जिम्मेवारी है कि ट्रस्ट कैसे चलाए क्या नहीं चलाए। तो जी। बीजेपी को इसके साथ कोई लेना देना नहीं। कौन से घोटाले आप बोल रही है और उसको मिला रही है राम मंदिर के घोटाले के साथ, हम्म, ये टोटली ये मानने वाली बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, सेवादारों ने, उन्होंने सुना पहले भी एक चलता आया, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। हम्म। उन्होंने सोचा इतना पैसा आ रहा है, उनका भी ललचा गया दिल, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। हालांकि मैं ये पर ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कैसे या कह सकते हैं, जो बिना हुआ बिना प्रमाण के दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसे कैसे कह सकते हैं सुशील जी? अभी तक तो कोई जी आरोपी नहीं, सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं देखिए, दो आदमियों को अरेस्ट किया, एक आदमी के घर से बरामद हुए 10 लाख रुपए, हम्म। हाँ, उस बाकी पर उस पर बोल भी सकते कार्रवाई हैं। चल रही है। और 1.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हम्म, खरीदी गई है, पर अभी तक आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है, तो प्रमाण के बिना तो नहीं बोल सकते हैं। एक और बंदा जिसके घर से 10 लाख रुपए का अभी तक रिकवरी हुई। हम्म, आप देख लीजिए, ये जो लोग हैं सेवादार है, यहाँ क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मंदिर का जो कमेटी है, हम्म, उसमें जो उनके अंडर उनको पावर्स और मार्केट पूरी तरह नहीं किए गए हैं कि किसको क्या काम दिया जाए क्या करना है। अंदर राम मंदिर के अंदर 1500 लोग काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। जब तक इसमें कोई बोर्ड में ऐसा भी हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह की तरह नहीं कोई हो, या ट्रस्ट में किसी को जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी कि हम्म, उनकी देख में सारा काम होना चाहिए। यहाँ तक कि आपने सुना होगा, ये नृपेंद्र मिश्रा जी ने आज खुद बता दिया, यहाँ जो लोग हैं 1500 लोग काम कर, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसको क्या करना है, किसको क्या हिसाब देना है। हम्म, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि इस काम के लिए एक ये सेवानिवृत्त आदमी जो रिटायर्ड बंदा हो, ब्यूरोक्रेट हम्म, जो रिसेंटली रिटायर गया होगा, उनको चुना जाए, ताकि उनकी देखरेख में ये सारा जो काम हो पता चलेगा। जी। अब इसमें भी जो अखिलेश यादव जी ने बड़ा पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया, जो उन्होंने कहा कि देखो जी सरकार की कैसे आमदनी या पैसे को लूट हो रहा हम्म, है। ऐसा क्या लूट हो रहा है कि सरकारी पैसा इसमें लगा के, यहाँ के मंत्री जी ने और मंदिर ट्रस्ट ने पहले भी बहुत बार क्लियर कर दिया, हम्म। इसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है जो लोग विश्वनाथ दिया, जी, लोगों ने ये पैसा बताइए दिया, कि ये जो लोगों ने जमा कर विजय दिया। विश्वास पंत जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर, फिर किरण एस आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक हैं, फिर नील रत्न हैं विशेष सचिव वित्त विभाग हैं, तो ये काफी नहीं था कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि और ऑफिसर्स इसके अंदर होने चाहिए थे? भरोसा रखने की जरूरत है कि नहीं? आशा जी वही मैं कह रहा था। आशा जी देखिए, हम लोग कम से कम राजनीतिक आरोप तो नहीं लगा सकते। हम लोग को तो कम से कम ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग फैक्ट्स को टेक अप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कहीं भी कोई भी घटना ऐसी हो, सरकार का की व्यवस्था तो है नहीं, तो ट्रस्ट की व्यवस्था है। कोई घटना सामने आई तो क्या कर सकते हैं भाई? किसी को हम सीधे सजाए मौत तो दे नहीं देंगे कि उठाइए और गोली उसको सजाए मौत दे दी क्योंकि किसी ने किसी पर आरोप लगा दिया। भाई एक अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वहां की जो मूल व्यवस्था है, जितना मुझे थोड़ी जानकारी हुई डिफरेंट सोर्सेज से, कि वहां पर जो चंदा इकट्ठा होता है वो एसबीआई के एम्प्लॉइज हैं, वो उसको कैलकुलेट करके उनकी गड्डियां बनाते हैं, उनको काउंट करते हैं, उनको बॉक्स में रखते हैं सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी के निगरानी में, और उनका निरीक्षण करते हैं वहां ट्रस्ट के एम्प्लॉइज जो डिजिग्नेटेड होते हैं, जिनका वहां पर स्थान होता है। साथ में उनकी डेली फ्रिस्किंग होती है कि अगर आप आए बिना जेब का कपड़ा पहनकर आएंगे, और जब कहीं बाई चांस निकले बीच में तो आप जब दोबारा आएंगे तो दोबारा उतनी सख्त फ्रिस्किंग होगी। तो चूंकि इस व्यवस्था में इतनी सख्ती जो बरती जानी चाहिए थी वो सख्ती नहीं बरती गई, और मन किसी का जो भी अगर ये पैसा वहां पर जो हुआ है, अगर इस व्यवस्था में जो किसी का मन ललचा गया धन है, तो वो उस चीज को टैप करने की जरूरत है। वो जो कमी है सिस्टम में, जो सख्ती होनी चाहिए थी वो सरिता नहीं जी, थी, उसकी वो कमी कह रहे है। कि कमी और कहीं ना वो कहीं है और उसकी वजह जवाब से सख्ती होनी चाहिए थी, और फिर मन ललचाने की बात हो रही है। आप मानते हैं कि हिंदू धर्म में तो मंदिर के चढ़ावे को कभी कोई इस तरह से नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा हुआ है तो? आशा जी
सरिता बिल्कुल जी, देखिए, विश्वनाथ जी राम एक मंदिर का सेकंड, इंतजार विश्वनाथ अपराधी जी भी एक इसी सालों समाज साल सेकंड, में के है। एक बाद तो सेकंड वेट जीरो कीजिए राम अपराध की विश्वनाथ जी। मंदिर बना हमारे है। समाज में जीरो और अपराध की तो कल्पना किसी समाज में नहीं हो सकती। हाँ, ठीक ये है जो जिसने विश्वनाथ भी जी, किया है वो अपराधी है, ठीक। और वो सामान्य अपराध नहीं है, हम्म, वो वर्स्ट मतलब अपराध की वर्स्ट स्टेज है वो। ठीक है ये सरिता बात जी। उसको अगर तनिक भी वो हिंदू धर्म को जानता है, मानता है, तो वो स्वीकार करेगा कि ये वर्स्ट स्टेज है। क्यों? आप धर्म के पैसे, ईश्वर का धन है वो, जी। उसको अगर आप एक पैसा भी चोरी करते हैं तो आप 7 पुश्तें उसकी रिपेमेंट करेंगी। लेकिन अब पर आप सरिता जी, जो आपको नहीं अपराधी लगता है है कि इस उसको आप मुद्दे पर तो बयान राजनीति कर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, जिसपे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है? ठीक है, एक पटल पर आपको आना चाहिए कि मंदिर के अंदर इस तरह से चढ़ावा विवाद हो गया है, तो इसे जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि अवधेश यादव की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। जी बिल्कुल, राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बोलने की आजादी तो है ना आशा जी। जो सच है वो तो सामने लाना ही चाहिए सरकार को। जैसे कि सुशील जी बोल रहे थे कि वो मेरे बातों से जो है सहमत नहीं है। सहमत क्यों नहीं है? आखिर आप बताइए कि अभी इतने सालों से सत्ता में कौन है? बीजेपी है ना सत्ता में, तो उनका काम है ना कि 500 साल के बाद जब मंदिर बना, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, सब अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ सरदार दे जी, रहे हैं। यहाँ तक मैं कि मैं बता दोबारा दूं कि दोबारा रहा घर सरिता में हूँ, बहुत सारे क्योंकि होते हैं, बीजेपी को इतने इसके सारे साथ लेना कैमरा देना है, नहीं है। इतनी सुशील जी सारी एक अगर सेकंड किसी बोलने सिक्योरिटी दीजिए ना, है, अभी सेवादार का जवाब या दूंगी। किसी एक ड्राइवर के सेवादार का पास इसमें इतने सारे अपना पैसे मिल रहे हैं, लग्जरी कार मिल रही एक है, सेकंड सुशील जी, एक साथ ही सेकंड। आप देखेंगे कैश बरामद, और इतने सारे रिकवरी होने के बाद पर सरकार सरिता शांत जी, क्यों है? अब सवाल सवाल तो यहाँ उठता पर ये है आ ना। जाता है ना कि इसमें आखिरकार बीजेपी और आप समाजवादी FIR क्यों पार्टी तो नहीं नहीं कर होना रहे? चाहिए बिल्कुल FIR भी। तो होना चाहिए था। सरिता जी, इसमें FIR बीजेपी नहीं और हो रहा है। समाजवादी आप पार्टी तो देखेंगे बिल्कुल कि नहीं ये होना चाहिए, पक्ष SIT के विपक्ष तो थ्रू नहीं होना करवा चाहिए, रहे क्योंकि हैं। मंदिर जहाँ तो पे मैं सबका आपको है, एक केस भगवान तो बता सबके दूं हैं। कि सरिता जी, 2021 में खबर आई थी, आपको याद होगा कि 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद कर 15 मिनट के अंदर, मैं बता दूं कि 18.5 करोड़ रामलला के नाम पे रजिस्ट्री की गई, और 15 मिनट में 16.5 करोड़ का घोटाला था। और ये भी केस जो है SIT को ही सौंपा गया था, और कहा गया था कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पर लेकिन आज सरिता जी, तक मेरा मुझे नहीं सवाल नहीं लगता सुना है कि आपने। इस केस पे कोई चर्चा हुआ है, कोई रिजल्ट आया है। तो कैसे ठीक है विपक्ष सवाल सही सरिता उठा जी, रही है सुशील कि जी इस पर आखिर इस जवाब पे बोल क्यों दीजिएगा रहे कि नहीं अभी तक FIR जितनी हुआ भी है, सिट क्यों का नहीं गठन होता है पूछताछ उसका हो रही है? रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन सरिता जी, एक जवाब आप भी दीजिए, क्या मंदिर के इस तरह से अगर चढ़ावे के साथ कुछ होता है तो इसमें पक्ष विपक्ष होना जरूरी होता है क्या? बीजेपी समाजवादी पार्टी होना जरूरी होता है क्या? क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना। जी, पक्ष विपक्ष होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन विपक्ष का ये काम तो है ना कि वो सच को सामने लाए। विपक्ष अगर नहीं बोलेगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और सरकार का काम है जवाब देना, सरकार सुशील की जी, वो कह रही जवाबदेही कि है ये पक्ष कि विपक्ष आखिर तो ऐसा नहीं होना क्यों हुआ। चाहिए, इतने लेकिन सारे विपक्ष का कैमरा काम के होता है बीच कि इतनी सरकार सारी पर सुरक्षा। सवाल दागा जाए। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो कह रही कि अभी तक जितनी बार भी सिट का गठन हुआ है, कार्रवाई एंड तक नहीं पहुंचती है, ये पहुंचनी चाहिए। श्वेता जी को ये चीज बात का पता होना चाहिए कि ये योगी जी का शासन है। योगी जी के शासन में जो भी कोई पाया जाएगा कि जिसमें जिसका इसमें हाथ हो, योगी जी किसी भी वे में बख्शने वाला बंदा है ही नहीं। ये जो कह रहे हैं इसमें जो विपक्ष का यहाँ काम तो है, दिख रहा है ना विपक्ष का विपक्ष काम है। क्या है? ये चीज है कि सरकार को यहाँ तो इसमें घेर सबूत मिल लेना। रहे हैं, रिकवरी हो आप रहा है, देखिए पैसे मिल रहे विपक्ष, हैं, ये जो आईफोन मिल आप रहे हैं, लग्जरी देखिए कार मिल श्वेता रहे हैं, उसके श्वेता जी बावजूद जो भी यहाँ पे विपक्ष की बात गिरफ्तारी कर रही नहीं हो है, रही है। तो आप श्वेता जी कैसे को पता बोलेंगे होना कि योगी जी चाहिए, जो है योगी वो जी एकदम को जब पता निष्पक्ष है चला और सब अखिलेश पे जी के बराबर की बेटे पे कार्रवाई जो करते हैं? अक्षर में यहाँ वीडियो पे बनाया आप गया सिर्फ था, ढूंढ ढूंढ के जब गरीबों को उनके टारगेट इसमें नहीं कर आए सकते हैं। नॉलेज में आ गया, अगर कोई पैसा उन्होंने वाला भी उसी टाइम सीट में पुलिस को आता है ऑर्डर और दे अगर दिए वो एक कि एक इसमें कमीना करके एक है, तो एफआईआर योगी जल्दी जी से। का काम है कि उन्हें पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन ठीक योगी है जी के सरिता जी, काल में ऐसा सुशील जी का होता भी है सुन कि लीजिए सिर्फ ना प्लीज। गरीबों के साथ एनकाउंटर होता है, लेकिन हाँ, जो गलत है उनको हमेशा चलें, बचाने की सुशील जी कोशिश वो कह की रहे जा कि रही गलत के है। यहाँ साथ पे अगर इतने इस तरह सारे से होता है सबूतों तो के फिर साथ भी कार्रवाई किसी की अभी भी गिरफ्तारी नहीं। सख्त होनी चाहिए। देखिए कार्रवाई योगी जी के, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, योगी जी के सरकार में जो भी इसमें ये पाया जाएगा कि जिसका हाथ इसमें है, योगी जी उसको बख्शने वाले नहीं है। आपको ये आपने भी जैसे कहा कि योगी जी ने कहा 500 साल तक हमने धीरे रखा इस मंदिर को बनाने में, और आप देख लीजिए 15 दिन में इसका रिपोर्ट आएगा, और जो इसमें पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।
अब जो ये बात करें सरदार जी अपोजिशन की, आप देख लीजिए योगी जी के नॉलेज में आ गया कि जो अखिलेश जी यादव जी है उनकी जो सुपुत्री है उनके बारे में कोई वीडियो बना जिसमें उसमें उनको या थोड़ा बहुत वो हो गया, उनको ठेस पहुंची है। उन्होंने तुरंत उसी टाइम ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि एफआईआर इमीडिएटली इसमें यह किया जाए रजिस्टर, और उसके बाद उनको जो भी इसमें इन्वॉल्व उनको पकड़ा जाए। जिसमें दो आदमी को, एक आदमी ने वीडियो डाला कि उसने माफी मांगी है कि, और दूसरों को भी की अपील कि मेरे से बहुत गलती होगी लेकिन आप लोग कभी ऐसी गलती नहीं करना। ये योगी जी का राज है। नहीं तो योगी जी समझते अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी उनके क्यों पड़े, लेकिन योगी जी के शासन में जो भी हो कोई बख्शा नहीं जाता है। आप देख लीजिए इसमें पॉलिटिक्स करने की क्या बात है। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, विश्वनाथ जी भी मानते होंगे, ये सनातन पे एक बड़ा ये जो आज एक ठेस है, ये उन राम भक्तों पे ठेस है जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी इस मूवमेंट में। ये उन राम भक्तों के लिए एक बड़ी ठेस है जिन्होंने इस मूवमेंट में पिछले 500 साल में इसके लिए स्ट्रगल की। हम भी मानते हैं ये हिंदू धर्म के लिए भी एक बड़ी कठोर ठेस है कि राम मंदिर के घर में अगर चोरी हो जाए तो बाकी चीजें क्या हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है, अगर किसी की नियत बेईमान हो जाएगा उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकता, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सरकार क्यों नहीं कर सकती है विश्वनाथ जी? कड़े कानून अगर बन जाते हैं तो क्यों नहीं कर सकती है सरकार? सब कर सकती है कि इस तरह से अगर कोई गलत तरीके से हरकत करता है तो। विश्वनाथ जी आशा जी बिल्कुल कर सकती है सरकार। सरकार जो कर सकती है, सरकार ने उसी प्रक्रिया को स्टार्ट किया है और गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक राजधानी का जो कमिश्नर है उसको भेजा गया है। छोटी चीज नहीं है, आईजी को भेजा गया है। सामान्य रूप से जांच दरोगा करता है, सामान्य रूप से एसआईटी होती, किसी एसडीएम को बना दिया जाता है, डीएम को बना दिया जाता है। तो सरकार की अगर गंभीरता नहीं होती तो इतने सीनियर ऑफिशियल्स की टीम, 3 सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनकी टीम बनाकर भेजी गई है ये देखने के लिए कि इसमें कहां पर लूपहोल्स रह गए हैं और उनको कितनी सख्ती के साथ बंद किया जाए। क्या सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी राय देंगे ये इतने सीनियर ऑफिशियल्स हैं कि कैसे ये जो व्यवस्था है, कहीं जो लूपहोल छूट गए हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। मुझे लगता है इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। और ये जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं राम मंदिर पर, जो के विषय को इस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए डबल दो-धारी तलवार जैसा है। विपक्ष को लग सकता है ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा, लेकिन कई जनता ये सवाल भी तो पूछेगी कि राम के नाम पर आप राजनीति आज कर रहे हैं। कितनी बार आप राम के मंदिर के लिए खड़े हुए? कभी कोई शौचालय बनवाता था, कभी कोई राम की उपस्थिति पर सवाल उठाता था, और राम के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं लोग। अरे विपक्ष की पार्टियों की तरफ से तो ये भी कहा गया कि राम तो थे ही नहीं, ये भी कहा गया था। सुशील जी देख लीजिए, पहले मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, सरकार ने तब इसमें अपना हस्तक्षेप किया जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इसमें सरकार को ये कर दिया कि आप इसमें एक एसआईटी बिठा दो कि सरकार, ये इंडिपेंडेंट बोर्ड है, इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है, इसमें सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती है। जब ट्रस्ट ने सरकार को ये कह दिया कि आप जब जो विपक्ष वगैरह जो सवाल उठा रहे हैं, जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये चोरियां हो रही है बाकी से, तो उस वजह से इस पर सरकार ने इस ट्रस्ट पे अपना हस्तक्षेप किया और एसआईटी बिठा दिया। और दूसरा सवाल आपने क्या किया था कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो कहा गया कि राम तो थे ही नहीं, और अब सवाल उठा दिया। देख लीजिए विपक्ष पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, एक बड़े सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे जिन्होंने ये कहा राम का नाम जो है काल्पनिक है, राम कोई इंसान नहीं थे, राम कोई नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी फाइनल क्या जजमेंट आ गया, मानना पड़ा सबको। यहाँ तक कि श्रीलंका सरकार ने वहां पर म्यूजियम में जितने भी राम से जुड़े हुए चीजें वहां पर एक म्यूजियम में इकट्ठे किए हैं। ठीक है, वहां से जाके सब सरकार ने वो यहाँ राम मंदिर बोर्ड वगैरह जो ये उसके मूवमेंट में शामिल थे, उन्होंने वहां से वो सबूत वगैरह इकट्ठे करके दिखाया कि राम जी थे। हाँ, वो काल्पनिक थे लेकिन थे। अब जब कोई भी
गलत होता है या कहीं पर भी अपराध होता है तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो सरकार ने तो कह दिया कि भाई सिट का गठन हो गया है। अब 15 दिन तो इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि 15 जून को अगर आपने इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया है, सिट का गठन किया है, फिर वो अपनी कार्रवाई कर रही है, तो 15 दिन तो आपको इंतजार करना होगा 30 जून तक कि नहीं? देखिए आशा जी, 15 दिन क्या, हम 1 महीना भी इंतजार कर लेंगे। सरकार इसीलिए घेरे में आ जाती है कि एक तो विपक्ष का कहना है कि जब इतने सारे सबूत सामने हैं, इतने सारे साक्ष्य सामने हैं, खुलेआम मंदिर के जो भी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, उसके बाद भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया गया। दूसरा बात कि जब इतना सारा चीज सामने रिकवरी हुई है, आप देखेंगे कि एक ड्राइवर भी पकड़ा गया है जिसके पास इतनी सारे कैश और बहुत सारी चीजें मिली है, तो फिर इन सब पे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सरकार किसे बचाना चाहती है? क्या उनके लोग मिले हुए हैं? क्योंकि ये सिर्फ कर्मचारी लोगों के बस की बात नहीं है। जब तक ऊपर वालों का हाथ नहीं होता है तब तक इतना बड़ा कांड होना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, जैसा ठीक कि है हम सब सरिता जानते जी, बहुत हैं बहुत धन्यवाद जुड़ने के कि लिए। ये विश्वनाथ जी जब आपका तक भी बड़े धन्यवाद और सुशील जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि चढ़ावा विवाद लगातार बहुत ज्यादा उग्र हो रहा था, जिसमें विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार की तरफ से दो टूक जवाब दिया गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 15 दिन में सिट अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के तहत ही कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।